नमस्कार साथियों, आप सभी रेलवे कर्मचारियों व रेलवे में आने वाले न्यू अभ्यर्थियों व रेलवे में यात्रा करने वाले यात्रियों को रेलवे की 170वीं वर्षगांठ की हार्दिक शुभकामनाएं। ये वर्षगांठ आपके 16 अप्रैल 2023 को 170वीं वर्षगांठ रेलवे द्वारा मनाई जाएगी। हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि यह जो प्रथम रेल थी इंडिया में वो कब चली, कहाँ से कहाँ तक चली, कितने किलोमीटर चली, वह किसके द्वारा इसको हरी झंडी दिखाई गई, उसके बारे में पूरी जो रेलवे की हिस्ट्री है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जो साथी हमारे इस चैनल पर नए हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें व बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, जिससे कि पल पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। साथियों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना। तो हम आगे बढ़ते हैं। रेलवे के इतिहास के बारे में हम जानेंगे कि रेलवे जो आपका इंडियन रेलवे है उसकी स्थापना कब हुई और कहाँ से कहाँ तक हुई, कौन सा जो आपका टर्मिनल था उसके बारे में हम जानेंगे। तो आइए साथियों, हम बात करते हैं। जो आपके रेलवे की वर्षगांठ है वो 16 अप्रैल 2023 को किसके द्वारा मनाई जाएगी? रेलवे के द्वारा मनाई जाएगी। हम बात करें तो आगे बढ़ें तो हम देखते हैं कि 16 अप्रैल 1853 के दिन इस ट्रेन को मुंबई के बोरीबंदर, वर्तमान में इसको किस नाम से जाना जाता है? छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। या आपके करंट जीके का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसके नाम से जाना जाता है? छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से ठाणे के बीच चलाया गया था। मतलब प्रथम जो ट्रेन थी वो मुंबई के बोरीबंदर से ठाणे के बीच चलाई गई थी। ट्रेन ने कुल कितनी दूरी तय की थी? 34 किलोमीटर, मतलब 21 मील का सफ़र बिना किसी परेशानी के पूरा कर लिया था। इस ट्रेन में कुल 14 बोगियां थी, जिनमें करीब कितने यात्री थे? 400 यात्री सवार होकर गए थे। इस ट्रेन ने दोपहर 3:30 से सफ़र शुरू किया और शाम 4:45 पर मुंबई ठाणे, जो आपका ठाणे जो स्टेशन है उस पर पहुँच गई। हम बात करते हैं आगे। ये आपकी प्रथम जो ट्रेन है उसका चलचित्र आपको दिखाया गया है। हम आगे बढ़ते हैं। इंडिया की जो पहली हेरिटेज ट्रेन थी उसका नाम था फेरी क्वीन। क्या नाम था? फेरी क्वीन, जिसे 16 अप्रैल 1853 को पहली बार यात्रियों के लिए तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड डलहौजी ने यात्री ट्रेन को हरी झंडी दिखाई थी। किसने दिखाई थी? गवर्नर लॉर्ड डलहौजी ने। हम आगे चर्चा करते हैं। यह आपके ट्रेन दिखाई गई है पुल क्रॉस करती हुई। पहली ट्रेन की जो स्पीड थी वो क्या थी? 28 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा। यह आपके हिस्ट्री में पूछा जाने वाला क्वेश्चन भी है, यहाँ से करंट जीके भी आपके सामने आएगा। तो हम देखते हैं। इंडिया की जो पहली 14 कैरिज ट्रेन को 3 भाप इंजनों द्वारा चलाया गया। उन 3 भाप इंजनों का नाम क्या था? साहिब, सिंध और सुल्तान। ये 3 जो भाप इंजन थे, स्टीम इंजन थे, उनके द्वारा चलाया गया था। इंडिया की पहली पैसेंजर लाइन का निर्माण और संचालन ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे GIPR द्वारा किया गया। तो ये किसके द्वारा किया गया था? GIPR द्वारा किया गया था। इस ट्रेन को 1676 mm, मतलब 5 फीट 6 इंच ब्रॉड गेज ट्रैक पर बनाया गया। मतलब इस ट्रैक पर इसको चलाया गया था। तो हम बात करते हैं कि ये जो आपका रेलवे ट्रैक होता है वो कितने प्रकार का होता है। ये आपका स्टीम इंजन। तो हम बात करें, भारत में 4 प्रकार के रेलवे गेज का उपयोग होता है। पहला आपका होता है ब्रॉड गेज, ये रहा। दूसरा आपका मीटर गेज, तीसरा आपका स्टैंडर्ड गेज, चौथा आपका नैरो गेज। तो हम इन गेजों के बारे में चर्चा करते हैं कि ये गेज क्या होते हैं और इनकी लंबाई क्या होती है। तो हम पहला देखते हैं ब्रॉड गेज। ब्रॉड गेज को चौड़ा गेज अथवा बड़ी लाइन भी कहा जाता है। इन रेल गेज में 2 पटरियों के मध्य जो 2 ट्रैक होते हैं उनके मध्य की जो आपकी दूरी होती है वो 1676 mm, मतलब 5 फीट 6 इंच की होती है। वर्तमान में इंडियन रेलवे इसी गेज का प्रयोग कर रहा है, ब्रॉड गेज का लगभग। आगे देखते हैं हम। दूसरा आपके है मानक गेज। ये मानक गेज या स्टैंडर्ड गेज है। इस रेलवे गेज में 2 पटरियों के मध्य दूरी 1435 mm है, मतलब 4 फीट और 8.5 इंच होती है। भारत में मानक गेज का उपयोग केवल शहरी रेल ट्रांजिस्टर सिस्टम जैसे मेट्रो है, आपके मोनोरेल है, ट्राम के लिए किया जाता है। शहरी क्षेत्र में आने वाली सभी मेट्रो जो आपके
लाइन है उसमें किस गेज का प्रयोग किया जाता है? मानक गेज का। जैसे आपके बेंगलोर मेट्रो है, गुजरात मेट्रो है, नोएडा मेट्रो है, जयपुर मेट्रो है, इन मेट्रो में किसका प्रयोग किया जाता है? मानक गेज या स्टैंडर्ड गेज का। तीसरा आपके आता है मीटर गेज। ये पहले इसका चलन था मीटर गेज का, तो ये रहा आपके मीटर गेज। इनमें दो पटरियों के बीच दूरी आपके 1000 mm मतलब 3 फीट और 3 इंच होती है। ये लागत कम करने के लिए मीटर गेज लाइनों को बनाया गया था। यह आपके चलचित्र भी दिखाया गया, ब्रॉड गेज, मीटर गेज, नैरो गेज में क्या अंतर होता है। आगे हम 4 नंबर देखते हैं, नैरो गेज। छोटे गेज को नैरो गेज या छोटी लाइन कहा जाता है, ये सबसे छोटा होता है। नैरो गेज रेलवे का वह रेल ट्रैक है जिसमें दो पटरियों के बीच की दूरी 2 फीट 6 इंच होती है, मतलब 762 mm ही होती है। हम बात करें भारत में संकीर्ण गेज मीटर गेज के विपरीत लाइनों के रूप में भी नैरो गेज को जाना जाता है। ये सबसे छोटा होता है, इसका अस्तित्व अब भारत में ख़त्म हो गया है। हम बात करते हैं इनके बाद जो आपके पहली ट्रेन थी उसकी स्पीड थी 30 किलोमीटर प्रति घंटा, जिससे अब ट्रेनों की स्पीड बढ़ गई। भारत में वंदे भारत नाम से ट्रेन चलने लग गई है, जिसकी पहली ट्रेन है उसकी हम बात करते हैं। गतिमान एक्सप्रेस देश की पहली ट्रेन है जिसकी स्पीड कितनी 160 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलाया जाता है। वर्तमान में भारत में 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली ट्रेनें भी आ गई है। इसकी जो प्रथम सेवा थी वो आपकी थी 5 अप्रैल 2016 को। इसका प्रस्थान स्थान था वो था हजरत निजामुद्दीन, और गंतव्य मतलब जहाँ तक ये चली थी वो स्थान था झांसी जंक्शन। तो ये अभी हजरत निजामुद्दीन व झांसी जंक्शन के बीच चलती है। ये जो आपकी कुल दूरी है वो 403 किलोमीटर की तय करती है। ये रही आपके गतिमान एक्सप्रेस। इसकी जो औसत यात्रा का समय है वो है आपके 1 घंटा 40 मिनट। सेवा आवर्ती मतलब ये कितने दिन चलती है? तो ये प्रतिदिन चलती है, केवल किस को छोड़कर, शुक्रवार को छोड़कर। इसकी समय सारणी के बारे में हम बात करें तो ये निजामुद्दीन से यह ट्रेन सुबह 8-10 बजे रवाना होती है और आगरा पहुंचने का इसका समय है वो है 9:50। वापसी में यह आगरा से शाम को 5:50 बजे चलेगी और 7:30 बजे निजामुद्दीन पहुंच जाएगी। तो ये वर्तमान में देखा जाए तो 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। अब जो आपकी आई है वंदे भारत ट्रेन, उसकी स्पीड बढ़ाकर 180 किलोमीटर भी कर दी गई है। ये आपके देखिए वंदे भारत ट्रेन जिसको नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाई थी। हम बात करें ये आपके वंदे भारत ट्रेन, वंदे भारत एक्सप्रेस है, उसकी गति कितनी 180 किलोमीटर प्रति घंटा की चरम गति से चलती है। हम देखते हैं इसके बारे में। न्यू वंदे भारत ट्रेन, भारतीय रेलवे वंदे भारत ट्रेन का देश में तेज़ी से विस्तार हो रहा है। अलग अलग रूटों पर अब तक कुल 15 वंदे भारत ट्रेन का संचालन शुरू किया जा चुका है। कितने का? 15 का संचालन शुरू किया जा चुका है। दक्षिण भारत में हम देखें तो साउथ इंडिया को रेलवे एक बार फिर वंदे भारत ट्रेन का तोहफा देने जा रहा है। केरल को देगा ये। दक्षिण भारत में कुल 4 वंदे भारत ट्रेनों का अनावरण किया जा चुका है। वंदे भारत ट्रेन का भी वर्तमान में जयपुर में भी उद्घाटन हुआ था आपके 12 अप्रैल को 2023 को। और हम बात करें जिस ट्रेन का जयपुर से उद्घाटन हुआ वह ट्रेन 13 अप्रैल 2023 को अजमेर से दिल्ली कैंट तक रेगुलर चलेगी। केवल किस वार को छोड़कर? बुधवार को छोड़कर ये ट्रेन है वो आपके रेगुलर चलेगी। इसके बारे में, इसकी समय सारणी के बारे में हम इससे पिछले वीडियो में भी चर्चा कर चुके हैं। तो जिसको ये आपकी अजमेर से दिल्ली कैंट तक चलने वाली वंदे भारत ट्रेन की समय सारणी के बारे में पता लगाना हो तो हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वह लिंक दे दी जाएगी, जिससे आप वंदे भारत ट्रेन की अजमेर से दिल्ली कैंट तक चलने वाली रेगुलर का समय सारणी के बारे में पता लगा सकते हैं।